क्लास 9 साइंस का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। हम कैसे किसी चीज को जज कर सकते हैं कि मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, जूसेस, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास है, ये मार्केट में जो मिलती हैं, ये सारी चीजें प्योर हैं या शुद्ध है, जिसे हम कह सकते हैं, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है ये वर्ड को प्योर? प्योर बहुत सारे आपको पैक्स के ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, कंज्यूमेबल्स जो होते हैं उनके पैक के ऊपर आपको प्योर लिखा हुआ दिखता है। तो कॉमन पर्सन जो है वो प्योर का मतलब क्या समझता है? तो प्योर का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, जिसके अंदर कोई और चीज को ये करके हमने एडल्ट्रेशन नहीं किया हो, प्योर फॉर्म में कोई चीज है, वो दैट इज प्योर होता है। पर साइंटिस्ट का बोलना ये है कि प्योर का मतलब ये होता है जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस ना हो मिक्स किए हुए, एक पर्टिकुलर एक ही सब्सटेंस जो है, पूरा का पूरा मैटर एक ही चीज से बना हुआ है, दैट इज प्योर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है एक्चुअली मिक्सचर होता है वाटर का, फैट का और प्रोटीन का। तो इस तरह से मिक्सचर हम मिल्क को भी नहीं कह सकते कि ये प्योर है। जब साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ प्योर है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम सब्सटेंस के बने हुए हैं, मतलब उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट करते हैं सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से, मतलब प्योर सब्सटेंस अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा प्योर सब्सटेंस आपको सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ दिखना चाहिए। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे मैटर्स हमको देखने को मिलते हैं और ये एग्जिस्ट होते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स से। एग्जांपल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल और इस तरह के ऑल मिक्सचर जो है वो। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट करता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म से मैटर के, जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं। मतलब सब्सटेंस के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ मैटर होंगे, उसी को सब्सटेंस कहेंगे। और सब्सटेंस जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता अदर काइंड ऑफ मैटर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। जैसे हम जानते हैं कि डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड जो है वो सेपरेट किया जा सकता है वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब फिजिकल प्रोसेस अगर यूज करें इवेपोरेशन की तो उससे हो सकता है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये सेल्फ एक सब्सटेंस है और ये सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से। सिमिलरली शुगर एक सब्सटेंस है बिकॉज ये कंटेन करता है वन काइंड ऑफ प्योर मैटर को और इसके कंपोजिशन जो है वो भी सेम है थ्रू आउट द शुगर। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या सॉफ्ट ड्रिंक या सॉइल की बात करें तो ये सिंगल सब्सटेंस नहीं होते। व्हाटएवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस जो है वो ऑलवेज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल जो है हमारे सिंगल सब्सटेंस कंसिडर नहीं होते और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर कंटेन करता है मोर देन वन सब्सटेंस को। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, किस कंपोनेंट से वो बने हैं, इसके ऊपर मिक्सचर फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। एक्टिविटी 2.1 में हमें यही करना है। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है पूरी क्लास को 4 ग्रुप में, A, B, C, D में। ग्रुप A को हमें एक बीकर देना है जिसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर हो और 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो आपको उसमें ऐड करके उन्हें देना है। ग्रुप B में आपको 50 ml ऑफ वाटर देना है एक बीकर के अंदर कंटेन करके एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको उसके अंदर डालना है। ग्रुप C और D में आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन सॉल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं वो भी ले सकते हैं आप, और मिक्स करना है इन कंपोनेंट्स को मिक्सचर बनाने के लिए। अब आपके ऑब्जर्वेशंस को आपको रिपोर्ट करना है। यूनिफॉर्मिटी आपको कलर के अंदर और टेक्सचर के अंदर क्या दिख रही है ये आपको अपने ऑब्जर्वेशंस में नोट डाउन करना है। ग्रुप A और B जो है वो ऑब्टेन किए गए हैं मिक्सचर से, मतलब ऑब्टेन जो किया है जिन्होंने मिक्सचर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट, और ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हमने पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम चीज डाली थी, मतलब कह सकते हैं कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था। और एग्जांपल्स जो है उसके ऐसे मिक्सचर के और भी एग्जांपल्स की बात करें तो होता है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, इस तरह से। अब हम कंपेयर करेंगे कलर ऑफ सॉल्यूशन को ये 2 ग्रुप्स के। तो आपको बोथ ग्रुप जो है ऑब्टेन उन्होंने किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, पर इंटेंसिटी जो थी उनके कलर की, इंटेंसिटी जो होगी उनके कलर की और सॉल्यूशन की वो डिफरेंट होगी, और ये शो करता है कि होमोजीनियस मिक्सचर भी वेरिएबल कंपोजिशंस के हो सकते हैं। ग्रुप C और D ऑब्टेन किया गया, इन्होंने जो ऑब्टेन किए थे मिक्सचर को उसके अंदर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट थे और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थे, और ऐसे मिक्सचर्स को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, सॉल्ट और सल्फर, ऑयल और वाटर, ये एग्जांपल्स हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के।
एक्टिविटी 2.2 में हमें अगेन डिवाइड करना है क्लास को 4 ग्रुप्स में, ए बी सी एंड डी में, और डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉलोइंग सैंपल्स को हर एक ग्रुप में। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप ए को देना है, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट बी को देना है, चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर जैसे हम कह सकते हैं ग्रुप सी को देना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक हम कह सकते हैं ग्रुप डी को देना है। और हर ग्रुप में आपको ऐड करना है, हर ग्रुप को जो दिया है अपने चीज उसमें ऐड करना है, सैंपल मतलब ये जो सैंपल्स उनको वाटर में ऐड करना है और उसे स्टिर करते रहना है, चलाते रहना है प्रॉपरली ग्लास रॉड के थ्रू। क्या वो पार्टिकल्स जो है वो मिक्सचर में विजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखना है। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट आपको उस टॉर्च से पास करनी है, टॉर्च की लाइट जो है उस बीम जो है टॉर्च की वो आपको वहां से पास करनी है उस बिकर के अंदर से जिसमें ये मिक्सचर्स रखे हुए हैं, और ऑब्जर्व करना है फ्रंट से कि क्या वो जो पाथ है बीम का, बीम ऑफ लाइट का, वो विजिबल है। अब आप इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रख दीजिए कुछ समय के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए। मतलब हम इसलिए रख रहे हैं ताकि फिल्ट्रेशन जो है हम कर सकें एपरेटस का, मतलब फिल्ट्रेशन एपरेटस जो है वो मीन टाइम के लिए उतने देर के लिए आपको उसको रखना है, और मिक्सचर क्या आपका स्टेबल होगा या पार्टिकल बिगिन टू सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ समय के लिए या कुछ समय बाद। फिल्टर करना है इस मिक्सचर को आपको, और कोई भी रिसाइड आपको रेसिड्यू जो है आपको फिल्टर पेपर पे मिल रहा है कि आपको ये देखना है, और इसके रिजल्ट्स को आपको अपने ओपिनियन के साथ में डिस्कस करना है। ग्रुप ए और बी में आपको देखेंगे कि आपको सोल्यूशन मिलेगा, ग्रुप सी में आपको सस्पेंशन मिलेगा, और ग्रुप डी में आपको कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे अपना आगे क्या है हमारा टॉपिक। जैसे हमने यहाँ सॉल्यूशंस के बारे में देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। उसके पहले हमें यहाँ पे एक और चीज है कि हमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस दी है किस तरह से की है। यहाँ पे फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर को आपको फोल्ड करना है, कोन बनाना है फिल्टर पेपर का, और वो आपको ग्लॉस रॉड मतलब इसके ऊपर रखना है आपको, ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर फनल की तरह बनाकर, या फनल के ऊपर आपको उस फिल्टर पेपर को रखना है, और ग्लास रॉड से आपको उस चीज को क्या करना है, चलाते रहना है, और आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में आपको नीचे जो मिलेगा वो फिल्ट्रेट सोल्यूशन मिलेगा। अब आप इस सोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है। फॉलोइंग सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस का। आप बहुत बार अपने मतलब आपको फेस इस चीज को आपने देखा होगा कि वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है आपकी डेली लाइफ में होते हैं, जैसे लेमोनेड है, सोडा वाटर है, एक्सेट्रा, और ये एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन के। यूजुअली हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक लिक्विड होता है जिसके अंदर आइदर अ सॉलिड, लिक्विड, ये गैस डिसॉल्व की जाती है, पर हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन मतलब अलॉयज जो होते हैं या गैसेस सॉल्यूशन एयर जो होती है, ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हेमोजेनिटी जो होती है पार्टिकल लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट करता है सेम थ्रू आउट, आप पहले जो जिप लेंगे उसके बाद एंड वाला जिप जो होगा आपका सेम टेस्ट का होगा, और ये शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑल ओवर द सोल्यूशन। हमें एक और चीज अलॉय के बारे में दी है कि अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल का, और ये सेपरेट नहीं किया जा सकता उनके कंपोनेंट्स को, मतलब इसमें से सेपरेट नहीं किए जा सकते उसके कंपोनेंट्स फिजिकल मेथड के थ्रू, पर स्टिल alloy is considered as a mixture because ये शो करता है प्रॉपर्टीज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और वेरिएबल कंपोजिशंस की। इसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशंस है। फॉर एग्जांपल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% सॉल्यूशन के अंदर। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट नहीं किए जा सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं होते जब उसे अनडिस्टर्ब रखते हैं, और इसीलिए सोल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, हम कह सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में इन एक्टिविटी 2.2 में हमने ऑब्जर्व किया था ग्रुप्स ए और बी को जिन्होंने ऑब्टेन किए थे डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक रिलेटिव proportion of solute और solvent होता है जो varied हो सकते हैं या varied होते हैं depending upon the amount of solute present in the solution। कितना solute आपने डाला है, कितना present है solution में, इसके ऊपर depend करता है, और इसे हम dilute, concentrated और saturated solution भी कहते हैं। dilute and concentrated ये comparative terms है। activity 2.2 में solution जो obtain किया था group A ने वो dilute था as compared to that obtained by group B। एक्टिविटी 2.3 में हमें अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर लेना है 2 सेपरेट बीकर्स के अंदर, दोनों में 50-50 ml आपको लेना है। 1 बीकर में आपको सॉल्ट ऐड करना है या शुगर ऐड करना है, सॉल्ट शुगर ऐड करना है, और बेरियम क्लोराइड या तो आप
दूसरे वाले में आपको शुगर या बैरियम क्लोराइड ऐड करना है कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ। और जब कोई भी सोल्यूट जो है वो मतलब उसमें नो मोर सोल्यूट जो है डिसॉल्व होगा उसमें, अब आप उसे हीट कीजिए उस कंटेंट को बिकर के और स्टार्ट कीजिए उसमें एडिंग सोल्यूट अगेन एंड अगेन। जैसे आपने उसको स्टिर किया वो सारा का सारा डिसॉल्व हो गया, अब आप उसमें ऐड करते जाइए उस सोल्यूशन के अंदर। क्या अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर या बैरियम क्लोराइड जो है वो जो डिसॉल्व आपने वाटर के अंदर किया है उस टेम्परेचर पे वो सेम रहेगा। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सोल्यूशन जो है वो डिसॉल्व किया जाता है एज मच एज सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। जितना उसमें डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी है उतना ही वो डिसॉल्व करेगा, और उससे हम कहते हैं जो एक लिमिट आ जाएगी उसके बाद में वो उससे अब सोल्यूट मतलब उससे अब डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं अब ये सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। अदर वर्ड में बात करें तो जब कोई भी मोर सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता सोल्यूशन में गिवन टेम्परेचर में, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन में एट दिस टेम्परेचर उसी को सोल्यूबिलिटी भी कहते हैं। If the amount of solute contained in the solution वो लेस होगा अगर एज कम्पेयर टू सैचुरेशन लेवल, तो इसी को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, मतलब जिसमें अभी भी जगह है कि आप सोल्यूट को और ऐड कर सकते हो। व्हाट वुड हैपन अगर हम जो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक सर्टेन टेम्परेचर पे लाएं और उसे कूल करें स्लोली। आप इन्फर कर सकते हैं वो एक्टिविटी से कि डिफरेंट सब्सटेंस मतलब इन अ गिवन सॉल्वेंट हैड डिफरेंट सोल्युबिलिटीज, उनकी अलग अलग सोल्युबिलिटीज होती है सेम टेम्परेचर पे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, जिसमें इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। There are various ways of expressing concentration, अलग अलग वेज से आप बता सकते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का concentration, पर यहाँ पर हमें दो मेथड्स दी हैं। मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन जिसमें मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 है, पर सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन जिसमें मास ऑफ सोल्यूट तो है लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इनटू 100। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हमें जिसमें सोल्यूशन जिसके अंदर कंटेन है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। आपको कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट करना है इस सोल्यूशन का। तो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले गिवन चीजें क्या है, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 320। अब हमें फॉर्मूला पता है कि मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 40 प्लस 320 हमारा सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकल आया। अब हमारा फॉर्मूला डालेंगे हम कि मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल सोल्यूशन का मास जो है इनटू 100। 40 हमारा सोल्यूट का मास था, 360 हमने निकाला है मास ऑफ सोल्यूट 0.1%। अब हमारी सेकेंड थिंग है सस्पेंशन। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स जैसे कि जो ऑब्टेन की थी ग्रुप सी ने एक्टिविटी 2.2 में, जिसमें सॉलिड जो थे वो डिस्पर्स किए गए लिक्विड के अंदर और उसी को सस्पेंशन कहा गया है। सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते पर रिमेन होते हैं सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन जो है वो विजिबल होता है नेकेड आई से भी। प्रॉपर्टीज अगर देखें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सीन किए जा सकते हैं हमारी नेकेड आई से। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर करते हैं एक बीम ऑफ लाइट से जो पास हो रही है उसके थ्रू और मेक करते हैं पाथ को विजिबल। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं जब सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन वहां पर होता है और लेफ्ट होता है अनडिस्टर्ब अगर आप रखते हैं तो, और इसी को सस्पेंशन इज अनस्टेबल हम कह सकते हैं। और ये सेपरेट किए जाते हैं मिक्सचर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हमारा थर्ड चीज है कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें मिक्सचर ऑब्टेन किया गया था ग्रुप डी ने एक्टिविटी 2.2 में, जो था कोलाइडल या कोलाइड सॉल्यूशन। पार्टिकल्स जो कोलाइड होते हैं मतलब ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल ये कंपेयर टू सस्पेंशन ये मिक्सचर अपीयर होता है होमोजीनियस, पर एक्चुअली ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स है तो हम उसे हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते, पर ये पार्टिकल्स जो है इजीली स्कैटर होते हैं बीम ऑफ विजिबल लाइट से, जैसे हमने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 2.2 में। और ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है इसी को टेंडल इफेक्ट भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है जिसने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। टेंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है फाइन बीम ऑफ लाइट के थ्रू जो एंटर करती है रूम में थ्रू अ स्मॉल होल, और ये हैपन होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर।
जिसमें सॉल्यूशन हमें दिए हैं कॉपर सल्फेट के, जो शो नहीं कर रहा है टैंडल इफेक्ट, पर मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क जो है वो शो कर रहा है। टैंडल इफेक्ट आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप सनलाइट को जब पास होती है थ्रू अ कैनोपाई ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट की कैनोपाई मतलब पूरे जो झाड़ियों से बना हुआ कैनोपाई होता है ऊपर का, जिसे हम कह सकते हैं सीलिंग टाइप, उसके अंदर से जो दिख रहा है दैट इज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर की तरह दिखते हैं, व्हिच एक्ट्स एज अ पार्टिकल। सॉरी, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मिस्ट के अंदर होते हैं टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के, जो एक्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ कोलाइट डिस्पर्स का, कोलाइट जो डिस्पर्स होते हैं एयर के अंदर। प्रॉपर्टीज देखेंगे टैंडल इफेक्ट की, कोलाइड की। सबसे पहले तो कोलाइड जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है कोलाइड के बहुत ही स्मॉल होते हैं टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नैकेड आइज। हम अगर एक एक पार्टिकल को देखना चाहें तो वो हम नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। वो इतने बड़े होते हैं कि इजीली स्कैटर हो सके बीम ऑफ लाइट से जो पास हो रही है उसके थ्रू, और अपने पाथ को, उसके पाथ को विजिबल कर सके। ये सेटल डाउन नहीं होते, और लेफ्ट अगर आप अनडिस्टर्ब रखती हैं तो सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए कोलाइड जो है ये क्वाइट स्टेबल माना गया है। और ये कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी हम इन्हें पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, पर एक स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, वो यूज कर सकते हैं हम इसे सेपरेट करने के लिए, ये कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। कंपोनेंट जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की डिस्पर्स फेज में होते हैं और जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके थ्रू होते हैं। सोल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होते हैं या डिस्पर्स पार्टिकल्स जो होते हैं इन कोलाइड में, वो फॉर्म करते हैं डिस्पर्स फेज को, और कंपोनेंट जिसके अंदर डिस्पर्स फेज होता है या सस्पेंडेड किया जाता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइड्स क्लासिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज। फ्यू एग्जांपल्स जो हैं वो गिवन किए गए हैं 2.1 में टेबल में, और ये टेबल से आप देख सकते हैं क्या वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। कॉमन एग्जांपल कोलाइड्स के जिसमें डिस्पर्स फेज में लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, टाइप एरोसोल है, और एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ये सारी चीजें या सारे एग्जांपल्स जो है हमारी एवरीडे लाइफ में लगने वाली एग्जांपल्स हैं, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह से है। अब हम देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आप किस तरह से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के। जैसे आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस जो है वो केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो यूज की जाती है इंडिविजुअल कंपोनेंट को उससे मिक्सचर से अलग करने के लिए। सेपरेशन मिक्सचर जो है, सेपरेशन मेक करता है ये पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर सेपरेट किए जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, और ये यूज किए जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। कभी कभी स्पेशल टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स में मिक्सचर के। कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं कलर कंपोनेंट, जैसे डाई, ब्लू, ब्लैक इंक से। एक्टिविटी दी है जिसमें हमें हाफ बीकर लेना है फिल किया हुआ वाटर के साथ में, और उसमें वॉच ग्लास जो है उसके माउथ पे आपको रखना है उस बीकर के। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आपको उस वॉच ग्लास के ऊपर डालना है। अब स्टार्ट कीजिए हीटिंग करना उस बीकर को। आप नहीं चाहेंगे या वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली आप उसे हीट नहीं कर सकते। यू विल सी द इवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप डायरेक्टली इंक को हीट करेंगे तो आपको वो चीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप अगर वॉच ग्लास के ऊपर रखते हैं तो आपको इवोपरेशन देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस हीटिंग अगर आप करेंगे as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change। आपको जब तक evaporation दिख रहा है तब तक हीटिंग करनी है, उसके बाद में आपको हीटिंग बंद कर देनी है। ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली और रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशंस को। आप देख सकते हैं evaporation हमें यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से किया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि इंक एक मिक्सचर होता है डाई का वाटर के अंदर, और आप सेपरेट कर सकते हैं इसे वोलेटाइल कंपोनेंट को, जैसे सॉल्वेंट को उसके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन। अब हम देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आप क्रीम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फुल क्रीम, टोन और डबल टोन वैरायटी ऑफ मिल्क आपको पॉली पैक्स या टेट्रा पैक्स के अंदर मार्केट में आज भी मौजूद है, मिलता है हमें, और ये वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेन करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। एक्टिविटी 2.5 में हमें दिया है कुछ फुल क्रीम मिल्क लेना है हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस का यूज करके उसे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के थ्रू 2 मिनट्स करना है प्रोसेस उसके ऊपर। अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आपके पास नॉट अवेलेबल नहीं है, सॉरी, तो आपको ये एक्टिविटी को अपने घर ना करके आप
मतलब आप घर पे करेंगे अगर तो मिल्क चर्नर होता है उसमें कर सकते हैं, जो किचन में हम यूज करते हैं। और अगर आपके आसपास कहीं मिल्क की डेयरी है तो आप वहां विजिट कीजिए और उनसे पूछिए कि किस तरह से वो सेपरेट करते हैं क्रीम को मिल्क से और किस तरह से चीज या पनीर को बनाते हैं। कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, और ऐसे पार्टिकल जो फिल्ट्रेशन टेक्निक उनके लिए काम नहीं आती सेपरेशन में, तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। प्रिंसिपल जो है इसका ये डेंसर पार्टिकल के लिए होता है जो फोर्स टू बॉटम बॉटम में फोर्स किए जाते हैं, और लाइट पार्टिकल स्टे होते हैं एट द टॉप जब स्पन किए जाते हैं रैपिडली। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में यूज होता है फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, डेयरीज में यूज होता है ताकि वो सेपरेट कर सकें बटर को क्रीम से, और वॉशिंग मशीन्स के अंदर यूज किया जाता है टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। अब हम देखेंगे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं हम मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स को। एक्टिविटी 2.6 में हमें दिया है कि हमें सेपरेट करना है केरोसिन ऑयल को वाटर से यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। पोर करना है मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल को और वाटर को एक सेपरेटिंग फनल के अंदर। अब आप उस स्टैंड को अनडिस्टर्ब रख दीजिए कुछ समय के लिए ताकि सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल और वाटर वहां पर फॉर्म हो जाए। अब आप उसके स्टॉप कॉक को ओपन कीजिए सेपरेटिंग फनल के एंड पोर आउट कीजिए जितना लोअर है वाटर, लोअर लेयर ऑफ वाटर जो आपको मिल रहा है वो। आप ये सोचेंगे कि वाटर नीचे क्यों होगा, क्योंकि ऑयल जो है उसका वेट काफी लाइट होता है या वो हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ होगा। वाटर जो नीचे है वो आप स्टॉप कॉक के थ्रू नीचे निकाल लीजिए उसे। अब आप उस स्टॉप कॉक को फिर से बंद कर दीजिए सेपरेटिंग फनल के, जब तक ऑयल वहां पर उस लेवल तक आ जाए जहां पर स्टॉप कॉक आपका बना हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इमिसिबल लिक्विड्स को किस तरह से अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशन है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए, और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन, उसके ओर से आयन को अलग करने के लिए लाइटर स्लैग रिमूव किया जाता है टॉप से इस मेथड के थ्रू, और लीव किया जाता है मोल्टन आयन को एट द बॉटम इन द फर्नेस। प्रिंसिपल जो है इस इमिसिबल लिक्विड का ये सेपरेट आउट होता है इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज में। अब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को कैसे आप सेपरेट करेंगे, तो जैसे हमने लर्न किया था चैप्टर 1 में कि अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, है ना। जब आप हीट करेंगे तो डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड टू गैस में। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिसमें सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, तो सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। कुछ एग्जाम्पल सॉलिड्स के जो सब्लिमेट किए जाते हैं वो अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नैप्थलिन है और एंथ्रासीन है। यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी हुई है, डायग्राम दी हुई है सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट की सब्लिमेशन के थ्रू। यहाँ भी यही किया है कि हमें एक चाइना डिश ली है जिसके अंदर हमने मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट लिया हुआ है। अब आप उसे नीचे से हीट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपको उसमें देखने को मिल रही है, और कुछ अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिडिफाइड हो चुका है वो आपकी फनल के ऊपर, जो इन्वर्टेड फनल हमने रखी है उसके ऊपर आपको जमा होते हुए, डिपॉजिट होते हुए दिखेगा। और ऊपर सबसे ऊपर आपको कॉटन प्लग लगाना है जहां पर आपको कुछ डिपॉजिट वहां पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये डिफरेंट जो है सेपरेशन की मेथड्स वो कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगले या फर्दर चैप्टर के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।